हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्त, कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही आपको हमने 10 क्वेश्चन करवा दिया है। मैं संजय कुमार आपको मैथ्स अप्रोच पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिया और हमने बेसिक भी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद हमने 2 वीडियो आपको दिया है जिसमें 5-5 क्वेश्चन हम करवाए थे, लेकिन आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 फॉर 3 years एट 10% विल अमाउंट टू, बोला गया 5000 रुपया जो है अगर 3 वर्षों में 10% के अगर वार्षिक दर पर देते हैं तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। उसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। चलिए देखिए क्या चीज़, इसमें हम गोल्डन रूल भी लगा सकते हैं। अगर आप उसको इससे बनाना चाहें, देखिए अमाउंट दिया है कितना, तो अमाउंट दिया है आपको 5000 रुपया, रेट दिया गया कितना 10%। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10। तो इस 5000 के लिखेंगे 1/10, ट्री मेथड से बना रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 500 3 वर्ष के लिए 500। अब इस फर्स्ट पे ब्याज लगेगा 1/10, यहाँ से कितना निकल के आएगा 50, कितना निकल के आएगा 50। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पर 2 गुना इसका हो जाएगा कितना 100, बताए हैं फर्स्ट वीडियो में कैसे ये क्यों होता है। इसका निकालेंगे क्या चीज़ 1/10, तो ये हो जाएगा 3rd वर्ष में ब्याज पर ब्याज। बात समझ गए। अब सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ से 1500, यहाँ से हो गया 150 और यहाँ से हो गया 5, तो कितना हो गया 15 1 16 और ये 50 5 55, तो 1655 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप गोल्डन रेशियो से भी बना सकते हैं। गोल्डन रेशियो देखो, अगर गोल्डन से बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनाएंगे, गोल्डन रेशियो से बनाएंगे तो आपको बताए थे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है वह क्या होता है 3:1 होता है। आपको क्या दिया गया है मूलधन 5000 के लेंगे 1/10, वैल्यू कितना हो जाएगा 500, तो 500 यहाँ पर लिखिए। इसके बाद इसका लेंगे 1/10, इसका लेंगे, अब इसका नहीं, इसका लेंगे 1/10 तो कितना हो जाएगा 50, इसका 1/10 तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ से निकाल लीजिए। गुना करेंगे कितना हो गया 1500, ये हो गया आपको 150 और ये हो गया 5, इस सभी को जोड़ देंगे 1600, कितना हो गया 55 रुपया। यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। चाहे आप गोल्डन रूल यूज कीजिए या ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, माने व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%, हाफ अर्ली दिया है 1 ईयर, माने वन हाफ अर्ली ईयर दिया है कंपाउंडेड। तो आपको निकालना क्या है, तो निकालना है इसमें आपको धनराशि। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। वो राशि धनराशि आपको ज्ञात करना है। वो टाइम दिया गया है आपको कितना, तो 1.5 वर्ष टाइम दिया गया है आपको कितना भाई 1.5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और आपको जो दिया गया है 10% रेट दिया गया है, 10% क्या दिया गया है रेट दिया गया है। इसके बाद आपको जो दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है कितना 244 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम चेक करें तो सबसे पहले ये देखिए 1.5 वर्ष में अगर हाफली दिया है आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो यहाँ पर 1.5 वर्ष में कितना साइकिल बनेगा 6 माह का कितना साइकिल बन जाएगा 3 साइकिल। ये 6 माह का 6 माह का 6 माह का, ये 3 साइकिल आपका पास बनेगा। ठीक है दोस्त, ये 3 साइकिल बन जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर क्या होता है, अगर हाफली कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं तो रेट में हम क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5%, 5%, 5%। बात समझ रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं। ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, या फिर गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बढ़िया कंसेप्ट यहाँ बताएंगे, या नहीं तो आप यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज % भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं, चलिए बनाने प्रयास करते हैं। 5% का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, 1/20। क्या होता है, 1/20। तो 20 का हम कर लेते हैं क्यू, तो कितना हो जाएगा, 8000। तो हमने मान लिया कि इसका प्रिंसिपल जो होगा ये 8000 क्या होगा, यूनिट होगा। 8000 क्या होगा, यूनिट होगा। अब यहाँ से निकालिए इसका 1/20। तो 1/20 यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 होगा ना जी, 400 और ये कितना हो जाएगा, 400। इसका निकालेंगे 1/20 तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20। यहाँ से हो जाएगा 40। और इसका निकालेंगे 1/20 तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1। हमने ये सारा बात आपको बार बार बताते हैं ट्री में ये कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपया। ये राशि दिया गया है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्या दिया है, अंतर दिया गया है 244 रुपया दिया गया है। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, ये जितना भी सारा अमाउंट है 400 का, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। शेष बच गया आपका इतना राशि। इस पूरा में से अगर इस राशि को घटा देंगे तो बचेगा क्या चीज़, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना आ गया, 61। इसी सवाल में 61 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 244 रुपया। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। कितना गुना है, 4 गुना। आपको निकालना है 8000 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि आप प्रिंसिपल उसी को माने हैं। तो इसका करेंगे 4 गुना तो कितना हो जाएगा, 32,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 32,000 रुपया। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत कितना बेहतरीन क्वेश्चन से, कंसेप्ट से क्वेश्चन बन गया। कोई कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है ना, अब बहुत कम समय में बन जाता है। जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे बनाने में, आप क्वेश्चन बना के आगे निकल जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? अगर मज़ा आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको हम इस तरह के कंसेप्ट जो है मैथ्स का बहुत जितना भी सारा बनता है, सारा सिलेबस आपको इस चैनल पर कवर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3200 रुपया की राशि है, 10% जो है ये वार्षिक दर पर त्रैमासिक का मतलब ये हुआ कि 3-3 माह पे है ना, यानी 1 साल में 4 साइकिल बनेगा। त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपया बन जा रहा है। तो आपको निकालना है निवेश की अवधि, हमारे टाइम पीरियड निकालना है। बात समझ गए? देखिए सबसे पहले बात, राशि कितना था भाई, 3200 रुपया। राशि कितना था, 3200। ये बन कितना जा रहा है, तो ये बन जा रहा है 3300 कितना, 62 रुपया। कितना बन जा रहा है, 3362 रुपया। और रेट आपको कितना दिया गया है, 10%। तो अगर आपको रेट दिया गया है 10%, वार्षिक दिया है, ये त्रैमासिक अगर क्या कर रहा है, पे कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष में जो है कितना साइकिल बनेगा, तो 1 वर्ष के अंदर बनेगा 4 साइकिल। माने क्या, 3 माह, 3 मंथ का 4 साइकिल बनेगा। तो रेट में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो 2.5% आ जाएगा। और 2.5% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये परसेंटेज चैप्टर में हमने आपको अच्छा से बताया है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका दिया है प्रिंसिपल का रेशियो और ये दिया है आपका अमाउंट का रेशियो। हम ले लिए, दिया नहीं है, हम लिए हैं रेशियो में बना रहे हैं क्वेश्चन को। बात समझ रहे हैं? अब करते क्या है, इस दोनों को काट लेते हैं। तो अगर इसको हम 2 से काट लें तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 1600। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो ये 2 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, 1681 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हमको एक चीज़ यहाँ पर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम आपको बताए थे कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्वेश्चन बने तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर ये 2.5% दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से अगर हमको 2.5% वैल्यू निकल के आ जाता है तब कुछ बात हमसे बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? देखिए तो आप देख रहे हैं ये 1600 जो है किसी न किसी का स्क्वायर जरूर बना रहा है। तो ये स्क्वायर बना रहा है 40 का, तो उसका लेंगे अंडर रूट।
देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी तब लेंगे अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 40 और ये कितना बन जाएगा 41। देखिए हम अंडर रूट ही क्यों किए, क्यूब रूट क्यों नहीं किए, या फिर उसके हम क्या अंडर स्क्वायर यहाँ पर पावर यहाँ पर 4 हम क्यों नहीं किए, 4 के पावर में क्यों नहीं तोड़े, इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पर दिया गया अगर 2.5% अगर वैल्यू दिया गया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ से ये राशि 1 बढ़ रही है, माने 1/40 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, जो क्या है 2.5% के क्या है इक्वल है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या कर रहा है, ऑप्शन आपको निकालना है इसमें त्रैमासिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है हाफ, 1, 2 और 3, ऑप्शन में 3/4 दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका कितना आ जाएगा, सी, 2 वर्ष। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दिया है त्रैमासिक, ये क्या दिया गया है, त्रैमासिक दिया गया है, तो त्रैमासिक में होता है 1 वर्ष, लेकिन यहाँ पर जो हम निकाले हैं ये क्या निकाले हैं, इसका माने क्या हाफली करके निकाले हैं, स्क्वायर रूट निकाले हैं, माने क्या हाफली निकाले हैं। तो यहाँ से अगर हाफली देखते हैं तो ये दोनों तो मैच कर रहा है परसेंटेज, तो ये इसका अर्थ ये हुआ इसका टाइम पीरियड जो रहा होगा ये क्या रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, तो 2 माने क्या स्क्वायर में लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 वर्ष, माने कितना रहा होगा 2 वर्ष। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बनाएंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। यदि कोई राशि जो है वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में जो है 1.44 गुना हो जा रहा है, तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए तो भाई अगर 2 वर्ष में राशि जो है 1.44 गुना हो रहा है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं 2 वर्ष का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है, तो अगर 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो इसका लेंगे रूट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए। तो यहाँ से 1 वर्ष का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आ जाएगा तो 1.2, कितना आ गया 1.2। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप जानते हैं कि 1 से ये कितना अधिक है तो 0.2, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना परसेंट के वैल्यू बराबर होगा 20%। आंसर कहाँ है कुछ, तो इस तरह के क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कीजिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहे कि अगर मान के चलिए कि अगर 4 वर्ष का मल्टीप्लाई यानी 4 वर्ष का अगर दिया कि कोई राशि इतना गुना हो जाता है, ठीक है, तो 4 वर्ष में अगर इतना गुना हो गया तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं दीजिए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4√625 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 625 मान 1 वर्ष में कितना आ जाएगा 5, 1 वर्ष में कितना आ गया 5, तो 1 वर्ष में ये आगे राशि 5 आ गया, तो ये 1 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो माने कितना हो गया 400%, इसका क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2014 में पूछा है मेंस में। अब इस तरह के क्वेश्चन पीटी में आने लगे हैं। किसी राशि पर जो है 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, कितना 328 रुपया। तो आपको फाइंड करना है राशि, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 वर्ष का आप जानते हैं, आसानी से निकाल लीजिए। सबसे पहले ट्री मेथड से यहाँ पर आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। किस मेथड से, ट्री मेथड से या गोल्डन रूल से। देखिए 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 दिया गया 2 वर्ष, तो पी को मान लिए कितना 400 यूनिट मान लिए, कितना मान लिए 400 यूनिट। यहाँ से जो मीठी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं गोल्डन रूल से। 2 पॉइंट कितना होता है 1 होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गोल्डन रूल में। इसका निकालेंगे 1/20 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20, इसका निकालेंगे 1/20 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1, इसको करेंगे तो 40, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना तो 1। क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 328 है, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 41 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया कितना 328 रुपया। इसका कितना गुना है ये 8 गुना। आपको निकालना क्या है राशि निकालना है, तो राशि ने आपने कितना माना है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट की क्या कर दीजिए 8 गुना, कितना आ जाएगा 3200।
क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, इस क्वेश्चन को आप फार्मूला पर बनाना तो हमको बहुत बेकार लगता है, फार्मूला भी लेकिन आप बना सकते थे। इस क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से बना सकते थे, बहुत सारा कंसेप्ट होता है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सबसे हमको आसान कंसेप्ट गोल्डन रूल लगा, हमने आसानी से क्वेश्चन को बना लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। एक आदमी जो है वार्षिक दे 3% प्रति वर्ष ब्याज की दर से राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही दे 5% ब्याज पर उधार दे देता है। तो 3 वर्ष के रेट से लिया वार्षिक, लेकिन 5% पर दिया, छमाही करके ब्याज क्या किया, वो उधार पर लगा दिया, लेके दूसरे को उधार पर दे दिया। बात समझ गए। और इस प्रकार उसे 300 रुपया का अधिलाभ होता है। क्वेश्चन में दिया है 330, इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले भाई यहाँ पर देखिए 330 है, तो आप 330 हिंदी वाले भाई ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए सबसे पहले बात, 5% अगर वैल्यू दिया गया है अर्धवार्षिक में लेता है, तो 5% वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 कितना हुआ, 1/20। और आप जानते हैं कि अगर 1/20 राशि है और ये दिया गया है, इसमें वर्ष दिया गया है 1 वर्ष, कितना दिया गया है, 1 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम साइकिल बनाएंगे छमाही में तो कितना बन जाएगा, 2 साइकिल। सिंपल सी बात है, 2 साइकिल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 5% नहीं लेके हमको वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, इसका आधा। तो कितना हो जाएगा ये 2.5%, कितना हो जाएगा 2.5%। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/40, कितना होता है 1/40। अब देखिए इसको गोल्डन रूल लगाते हैं, 40 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 40 का कर लीजिए स्क्वायर, तो 40 का करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 ये आपका हम निकाल लिए पी, माने 1600 जो है यूनिट क्या निकल के आ गया पी। 2 वर्ष के लिए आप जानते हैं गोल्डन रूल क्या होता है, 2:1 होता है। 1600 का निकालेंगे 1/40, तो कितना हो जाएगा 4 का 16 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस 40 का निकालेंगे 1/40 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 80 हो गया, और यहाँ से देखिए 1 को गुना करेंगे तो 1 हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल के आ रहा है 81 रुपया, अर्थात जो राशि उसने लिया था और उधार दे दिया छमाही करके 5% के रेट से, तो वह 81 यूनिट जो है वह क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहा है। लेकिन दे कितना रहा है, तो देखिए दे कितना रहा है, तो 1600 का 3% के रेट से, क्योंकि ये तो वार्षिक है तो 1 ही वर्ष का निकलेगा, तो 1 वर्ष में कितना निकल कर आ जाएगा 16 48, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, माने 48 यूनिट। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना का है ये देख लीजिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ से दोनों में डिफरेंस कितना का है 33 का, 8 3 11 7 माने 33 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ऐसी 33 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है 330, कितना दिया गया है 330 दिया गया है दोस्त। तो इसका ये कितना गुना है 10 गुना। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मूलधन। तो आपने कितना मान लिया है 1600 यूनिट, तो 1600 यूनिट का कीजिएगा 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका रहा डी। तो 14 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए क्या इससे भी बेहतरीन कंसेप्ट हो सकता है, इतना आसान तरीका से क्वेश्चन गोल्डन रूल पर कितना आसानी से बन जाता है ना। तो इसमें कोई फार्मूला तो यूज करना ही नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में, बस आप मेथड को अप्लाई कीजिए, कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बन के आपके सामने तैयार है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्त, बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख क्या कह रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 12.5% per annum is ₹510, the simple interest on the same sum at the same rate for same period of time is। माने क्या कहता है, सेम रेट पर सेम पीरियड में साधारण ब्याज क्या होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है अगर दिया गया है 510 दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 वर्ष का निकालेंगे साधारण ब्याज सेम रेट पर,
तो 510 से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन दिया गया 400, 450, 460 और 480। तो हम ऑप्शन नंबर डी को पकड़ते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जल्दी। बात समझ गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम कितना पकड़ रहे हैं, डी पकड़ रहे हैं। तो 480 अगर मान चले 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो ये पहला वर्ष में 240 रहा होगा, दूसरा वर्ष में भी 240 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 12.5% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, तो होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। तो अगर उसका निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगा होगा 1/8, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 30 रुपया। इस सारे को जोड़ते हैं तो 480 अब प्लस 30 कितना हो जा रहा है, 510। सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 480। अगर आप इस पर नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर नहीं बनाना, तो आप उसको गोल्डन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, ये भी बताते हैं कि गोल्डन पर उसको कैसे बना लें, या फिर ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए 1/8 है और दिया गया है 2 वर्ष का, तो हम मान लिए P8 का स्क्वायर माने कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। इसका देखिए रेशियो क्या हो जाएगा 2 वर्ष का, 2:1 हो जाएगा। 64 का लेंगे 1/8 तो 8, इसका लेंगे 1/8 तो हो जाएगा 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ से क्या आ गया, 17। मान 17 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 510। कितना दिया गया है, 510। तो आपको निकालना कितना का वैल्यू है, 64 का वैल्यू। इसका ये 3 गुना है, तो इसका भी क्या कर दीजिए, 17 या 51, 30 गुना है ना जी। कितना है, 30 गुना। गलती कर दिए क्या, 17 या 51, 30 गुना है। तो 64 का भी करेंगे 30 गुना, तो 4 या 12 का 2 हासिल 1 और 18 1 19। तो ये तो मूलधन निकल के आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या था, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है क्या चीज़, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो मूलधन निकाल लिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो कितना होगा, 1/4, 16 का वैल्यू। तो 16 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 480। तो आप जैसे ही बना सकते हैं, गोल्डन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे पहले ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम इज ₹132। द प्रिंसिपल इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर जो है 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर रेट 10% दिया हुआ है, क्या दिया है, रेट 10% दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू 1/10 होता है। तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आ जाएगा 1.1। इसी 1.1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 132। अर्थात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, तो हमको निकालना है मूलधन, माने 10 का वैल्यू निकालना है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1200। और यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसको भी आप गोल्डन रूल से बना सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर आसानी से लग रहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कर लिया। ठीक है दोस्त, हम आपको अभी भी कहते हैं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कैसे किया है, कैसे निकाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है कि वेन प्रिंसिपल रूपी जो है एस पर, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, आप सिर्फ फॉर्मूला लगा लीजिए। इसमें देखिए प्रिंसिपल दिया गया है क्या चीज़, तो S रुपया दिया गया है, तो लिखिए S, और into 1+2R का ये दिया गया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 वर्ष का। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन में आप चेक कीजिएगा तो इसको तोड़ दिया गया है, उसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस ये R, ये बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 100, और ऊपर 2 है, तो अगर ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का पावर 3। तो S into 1 प्लस R/50 का पावर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 में देखिए, 20 में क्वेश्चन क्या कहा है, कौन सी राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद जो है 2420 रुपया बन जा रहा है। शायद आप खुद से कर लेंगे। देखिए 10% तो कितना हो गया, 1/10,
दिया गया है 2 वर्ष, तो हम यहाँ पर मूलधन कितना मान लिए 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। बनाइए गोल्डन रूल से, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। इसका लेंगे 1/10 वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 10। इसका लेंगे 1/10 कितना हो जाएगा 1। यहाँ से निकालेंगे तो 20, और यहाँ से कितना हो गया 1, कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्षों के बाद 2420 रुपया हो रहा है। तो ये निकला आपका क्या चीज़ 21 यूनिट आपका निकल गया भाई, क्या चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हो जा रहा है, आपको दिया गया है अमाउंट, तो यहाँ से अमाउंट कितना बन के आ जाएगा, तो P है 100 और ये है 21 यूनिट, अदार्थ 121 यूनिट। तो 121 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 2400 कितना 20 रुपया, अदार्थ इसका कितना गुना है 20 गुना। निकालना क्या है, तो निकालना है आपको इसमें राशि निकालना है, तो राशि निकाल लीजिए, माने 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। तो इसका भी करेंगे कितना 20 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 2000। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है C। कितना आसान से बन गया। आप हमेशा याद रखेंगे कि ये वैल्यू जो भी बन के आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है आपको मिश्रधन दिया गया है 2420 रुपया, अदार्थ मूलधन इसमें 100 जोड़ देंगे तो 121 यूनिट का वैल्यू 2420 दिया गया है, तो निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू। बात समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो है करेंगे कल से। आपको 21 नंबर से फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप मज़ा लीजिए इतना क्वेश्चन का और उसे नोट्स तैयार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।